हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का RS अग्रवाल एंड यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज से स्टार्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस सारे के सारे सीरीज़ में एक सीरीज़ चलाया है थ्योरम का। सो आप पूरा का पूरा थ्योरम वहाँ पे देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल रखा है। और फिर जो ये मैं एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा कर रख रही हूँ। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 115 डिग्री, फाइंड एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो चलिए अब बनाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। यहाँ पे A के लिए 115 डिग्री हमें दे रखा है, BCD हमसे पूछ रहा है। सो चलिए सबसे पहले जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करो कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी करा रखा है कि ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। ये साइड AB साइड CD के पैरेलल होगा, AD साइड BC के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। यानी AB DC के पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल भी है। AD BC के पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल भी है। सो यहाँ पे आप लिखना कि AB पैरेलल DC एंड यहाँ पे AB इक्वल टू DC, राइट। यहाँ पे डालना AD पैरेलल BC और AD इक्वल टू BC, राइट। यहाँ पे आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें दे रखा है और आपको मैंने एक और बात बता रखा है क्या। सो ये बात बता रखा है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल हुआ करते हैं। यानी कि जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा एंड जो एंगल B होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। ये सब के सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाते हैं, बस इतना जानने से मिल जाते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैंने ये बिल्कुल डिटेल में करा रखा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रखा है, सारे के सारे थ्योरम भी करा रखे हैं। तो ज़रूर जाके पहले थ्योरम कर लिया करो, फिर इसके बाद यहाँ पे आप सब इजी वे में समझ पाओगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखो 115 आपको दे रखा है एंगल A। सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो एंगल A है ना वो एंगल C के कारण क्या हो जाएगा 100, मतलब जो एंगल C है ना वो एंगल A के कारण 115 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना तो आप जानते ही हो, अभी बताया। सो अब B और D फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले आप ध्यान दो, नाउ ABCD आपका पैरेललोग्राम है जिसके कारण जो AD है पैरेलल है BC का एंड जो AB है इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। AD BC के पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल A है और एंगल B है इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, तो को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर और प्रॉपर्टी से 180 हो जाता है। एंगल A का वैल्यू दे रखा है आपको 115, एंगल B इक्वल टू आपको फाइंड करना है। सो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस का आप 115 करा दो। सो सब्ट्रैक्ट कराओगे 65 आएगा। आप मेरे साथ सारा का सारा कैलकुलेशन साथ साथ ही करते भी चलो और पीछे पीछे बोलते चलो ताकि आपको इजी वे में क्लियर हो जाए। सो अब आपके पास एंगल भी कितना आ गया है, 65 डिग्री आ गया है। अब ध्यान से देखना, नाउ एंगल B इज इक्वल टू क्या, एंगल D। तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। क्यों भाई, तो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल हुआ करते हैं, आर इक्वल, राइट। इसी के कारण आपके पास जो एंगल A निकला एंड एंगल C निकला वो कितना डिग्री, 115 डिग्री, और एंगल B और एंगल D 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। सो आज का लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So thanks for watching and keep learning with the astute tutelage.